श्री गणेशाय नमः। केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल लेकर के 2022 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आप देखेंगे, इस बारे में संपूर्ण चर्चा हम आपके साथ करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और यदि आपको लगे कि हम ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। वर्ष 2021 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। प्रेम जीवन में जो उपेक्षाएं थी, आपकी जो आशाएं थी, वो पूर्ण नहीं हुई। एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायत रहे, एक दूसरे के साथ संबंधों में कटुता रही। कहीं ना कहीं आप सामने वाले को समझाने का प्रयत्न करते रहे, किंतु सामने वाले आपसे नहीं समझे। कारण बहुत सारे हैं, हम उन कारणों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कारण बताने लगेंगे तो अकारण ही हमारा समय बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। ऐसे में हम मुद्दे पे आते हैं और वर्ष 2022 की चर्चा करेंगे, क्योंकि 2021 में जो घटनाएं घट गई, अब वह समय, अब ये वर्ष हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, किंतु वर्ष 2022 को हम बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। और कैसे हम बेहतर बनाएं, कैसे हम उसे अच्छा बनाएं, इसी पे आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मुख्यतः हम 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी के ग्रह थोड़े थोड़े समय के बाद राशि परिवर्तन करते रहते हैं, किंतु शनि, गुरु, राहु और केतु ये जब किसी राशि में रहते हैं तो इनका लंबे समय तक एक राशि में रहना होता है। और वर्ष 2022 में जहाँ राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु मेष से निकल करके, वृषभ से निकल करके मेष में आ जाएंगे, तो केतु वृश्चिक से निकल करके तुला राशि में आ जाएंगे। वहीं गुरु का भी गोचर मीन राशि में 12 अप्रैल 2022 को रहेगा, तो शनि अपनी ही राशि मकर में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी वर्ष 2022 में, ये आपके अनुकूल रहेंगी, आपके प्रेम जीवन को खूबसूरत बनाएंगी और विशेषकर एक नया बदलाव आपके प्रेम जीवन में आप अनुभव करेंगे वर्ष 2022 में। कर्क राशि वालों के मन में हमेशा शंका रहती है, डाउट रहता है, क्योंकि कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं, ये किसी भी कार्य को बहुत बारीकी से करते हैं, यानी कि एक काम को बार बार सोच सोच कर करते हैं। जल्दबाजी इनके अंदर नहीं होती है। पेशेंस और पीसफुल ये हमेशा अपने जीवन में रखते हैं और सब्र के साथ साथ ये आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में प्रेम जीवन में जो भी दिक्कतें आपने झेली हैं 2021 में, ये पूर्ण रूप से समाप्त होंगी और शुरुआत के 3 माह में ही इसका आप परिणाम देखेंगे। 2021 में यदि आपका ब्रेकअप हो गया, किसी से अलगाव हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, सेपरेट हो गए आप, वर्ष 2022 में फिर एक बार आपका मिलन होगा, फिर एक बार आप बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से दोबारा आप एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, दोबारा आपकी बातचीत बढ़ेगी, फिर से विश्वास को आप डेवलप कर पाएंगे, फिर से एक दूसरे पे आप भरोसा जता पाएंगे, ट्रस्ट आप रख पाएंगे। हालांकि 2022 में आपके कारण से समस्याएं नहीं आई, 2021 में समस्याएं आई किसी थर्ड पार्टी के कारण से, किसी तीसरे इंसान के कारण से। आपके दिल में अच्छा था, सामने वाले के दिल में अच्छा था, किंतु जब थर्ड पार्टी ने आपको गलत गाइड किया, मिसगाइड किया,
उस वजह से आपके भीतर सामने वाले के प्रति जो सम्मान आप करते थे वो कहीं ना कहीं कम हो गया, या आप सामने वाले को भुलाने लग गए। लेकिन अब वर्ष 2022 में ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो बदलेंगी। ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे, आपके अनुकूल रहेंगे, आपके हित में परिणाम देंगे। तो ऐसे में बिछड़े हुए साथी फिर से दोबारा वर्ष 2022 में मिलेंगे। इस समय में रोमांस बढ़ेगा, रोमांटिक आप रहेंगे, पहले से मूड भी आपका चेंज होगा, नया मिजाज आपके भीतर देखा जाएगा। इस समय में सोशल मीडिया में आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे, ज़्यादा बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से होगी, और इस समय में आपके प्रेम जीवन को लेकर के आपके परिवार को भी इस बारे में पता चल सकता है। इस बारे में आप खुद ही उनसे बातचीत कर सकते हैं, या किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को भी इस बारे में आप बता सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और इतना मजबूत रिलेशन आपका होगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। यहाँ पे यदि आप क्रिटिसिज्म से बचते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से बचते हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी से बचते हैं, कोई कमेंट करने से बचते हैं, और वो भी नेगेटिव कमेंट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत भले वाला काम रहेगा। कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ सकारात्मक चीज़ों को शेयर किया जाए, एक दूसरे के साथ जितनी अच्छी बातें, जितनी अनुकूल वाली बातें बातचीत हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि जितना आप एक दूसरे के साथ अनुकूल रहेंगे, जितना आप एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड रहेंगे, उतने ही आपके प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और यदि छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ टीका टिप्पणी, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, या ऐसी बातें जो सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप कर रहे हो, तो ऐसे में वातावरण पूरा खराब हो जाएगा, आपके प्रतिकूल वातावरण बनने शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको सामने वाले की नब्ज को टटोलना है, सामने वाले के दिल में, सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। यानी कि कोशिश करनी है कि रिश्ता जो है वो दोनों ही निभाएं। ये एक प्रकार से 100% का रिश्ता होता है, और इसमें यदि आपका 50-50% योगदान रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो ये आपके रिश्ते को लंबे समय तक आगे बढ़ाएगा। उसमें कोई किंतु परंतु की स्थितियां पैदा नहीं होंगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, और कोई दिक्कतें अगर पैदा भी करना चाहेगा तो आप उसको आराम से संभाल लेंगे। वही मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे मित्रों, कि थर्ड पार्टी का रोल फिर से आपके इस वर्ष में हो सकता है, और वो जनवरी से ही होगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। इससे आपको बचने की कोशिश करनी है, और सामने वाले को इतना मौका नहीं देना है कि वो आपकी गलत बातों के कारण से, या गलत वाक्य आप सामने वाले को कह देंगे, या गलत व्यवहार आप सामने वाले के साथ करेंगे, वो आपको छोड़ करके किसी तीसरे की बात में आ जाए। यहाँ पे ये मौका आपको बिल्कुल भी सामने वाले को नहीं देना है, क्योंकि थर्ड पार्टी का यहाँ पे नेगेटिव असर आप पे उनका हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करेंगे, या आपके प्रेम जीवन में आने की कोशिश करेंगे, उसमें दखल देने की कोशिश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है, या उसमें बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लेकर के यहाँ पे सचेत रहना है, आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलनसार रहना है, एक दूसरे की बातों को आपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना है, और जितना आप एक दूसरे पे भरोसा जताएंगे, ट्रस्ट रखेंगे, थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस समय में आपके प्रेम विवाह होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही हैं। जो लोग अविवाहित हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, वर्ष 2022 में उनके लिए सभी दरवाजे खुले हैं प्रेम विवाह के। चाहे उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार की ओर से समस्या आ रही है, परिवार
दिक्कत कर रहा है या परिवार का कोई एक दो सदस्य हैं जो आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, उनसे फिर से बातचीत करने की आपको आवश्यकता रहेगी और ज़रूर आप बातचीत करके इस समस्या का भी समाधान प्राप्त करेंगे। और आप देखेंगे कि 2022 में आपका प्रेम विवाह भी रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के वर्ष 2022 प्रेम विवाह को लेकर के भी अच्छा है, प्रेम जीवन को लेकर के भी अच्छा है। जो भी आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करेंगे, जो प्रॉमिस करेंगे वो फुलफिल करेंगे। और जो दिक्कतें, जो समस्याएं वर्ष 2021 में रही, चाहे आपको कोई छोड़ करके चला गया, ब्रेकअप हो गया, सेपरेट हो गए आप, सेपरेशन हो गया, तो ऐसे में फिर से आपका मिलन होगा, फिर से आप एक दूसरे के निकट आएंगे, नज़दीक आएंगे और पहले से भी ज़्यादा आप अपने प्रेम जीवन को अच्छा बना पाएंगे वर्ष 2022 में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि आप पर्सनली अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा शुल्क लेते हैं सिर्फ, यानी कि एक नाम भर का शुल्क लेते हैं। हम पहले फ्री में लोगों की कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं, किंतु अब हमने थोड़ा सा इसके लिए शुल्क रखा है। तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेकर के आप ज़रूर हमसे अपनी पत्रिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपके प्रेम जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसमें समस्याएं आ रही हैं, या आपको कोई छोड़ करके चला गया है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। उस विषय में ज़रूर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने फेस की फ़ोटो हमें व्हाट्सएप करके इसके माध्यम से भी हम रीडिंग करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो आप ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।